दोस्तों नमस्ते, मैं श्याम स्वागत करता हूँ आपका श्वेता एजुकेशन परमार्थ में, जहाँ हम सीखते हैं मोबाइल और कंप्यूटर से ऑनलाइन संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज हमने आपके लिए खास बेहतरीन वीडियो लाया है और वो वीडियो है टैली प्राइम से संबंधित। दोस्तों, हम जब जीएसटी सेट करते हैं, जब से 3.0 या उससे अधिक वर्जन आए हैं, 3.0 या उससे अधिक वाले, जैसे 5.0 हो गया, 4.0 हो गया, तब से जीएसटी सेटअप में बड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छे अच्छे बड़े अकाउंटेंट जीएसटी को सेटअप नहीं कर पाते। जब बिल बनाते हैं तो लास्ट में देखते हैं एरर शो होता है जीएसटी रिपोर्ट में, चाहे जीएसटीआर 1 देखिए, जीएसटीआर 2A देखिए, 3 भी देखिए, तो इसमें दिक्कत आती है। आज जो दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा जीएसटी सेटअप का बहुत अच्छा रूल, वो एक नहीं, सात सात तरीके से बताऊंगा मैं। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑप्शन इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में जो जीएसटी का सेटअप करते हैं, जो जीएसटी का रेट जो सेट करते हैं, तो मैं एक तरीके से नहीं, सात सात तरीके से बताऊंगा। और ये भी मैं बताऊंगा कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। यानी ये सातों प्रकार का जो है, कौन कौन से प्रकार किस कंपनी में सेट होगा। तो दोस्तों, आप ध्यान से, आज मैं ये सातों को एक्सप्लेन करूंगा, इनके बारे में सिर्फ जानकारियाँ दूंगा कि ये कहाँ कहाँ इसका यूज होगा। बाकी इनका वीडियो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वीडियो 2 से लेकर के 8 तक। और एक एक जितने भी हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए, पहला जो है एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन, दूसरा है एट द टाइम ऑफ परचेज सेल लेजर क्रिएशन, तीसरा है एट द टाइम ऑफ आइटम क्रिएशन, चौथा है एट द टाइम ऑफ ग्रुप क्रिएशन, पांचवा है एट द टाइम ऑफ एक्सपेंसेज इनकम लेजर क्रिएशन, और छठा है सेट योर जीएसटी क्लासिफिकेशन, और सातवां है ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। ये सातों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, सातों का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और प्ले लिस्ट में डालूंगा, और वहां से आप दे सकते हैं। दोस्तों, आज मैं ये सातों के बारे में बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। जैसे पहला देखिए, एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन। यहाँ पर जो हम जीएसटी सेटअप करेंगे, पहला वाला, तो ये उस कंपनी में सेट होगा जहाँ एक ही प्रकार के जीएसटी एप्लीकेबल होगा। यानी आइटम भी एक ही प्रकार का होगा, एचएसएन कोड भी उसमें एक ही प्रकार का होगा। तो हम वहाँ पर ये हम सेट करेंगे कंपनी क्रिएशन करते समय। और जब हम ये पहला सेट कर देंगे, तो नीचे वाली जो 6 जो बच गए, इसमें कहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहला जो है, जो हम कंपनी क्रिएशन करते समय करेंगे, वही करेंगे जिसमें कमोडिटी एक हो, यानी आइटम एक हो, और उसका रेट भी एक हो, एचएसएन कोड भी एक हो। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलता हूँ मैं टैली की ओर। ये मैंने टैली प्राइम खोला। ये मैं आता हूँ जहाँ पर हमारा ये डाटा रखा हुआ है, सिलेक्ट पाथ, सिलेक्ट, ये है एजुकेशन पाथ। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक कंपनी क्रिएट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आइए यहाँ क्रिएट कंपनी में, मैं जो सिखाऊंगा बिल्कुल शुरू से, और आपके सामने जो भी करूँगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई भी ABC। मैंने एक कंपनी लिया, ठीक है। एड्रेस में आप हम डाल देते हैं दिल्ली। इसके बाद आगे आते हैं, दिल्ली स्टेट मैंने सेलेक्ट कर दिया। टेलीफोन नंबर आप डाल सकते हैं, जो भी होगा आपका, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, पिन कोड हम कुछ भी डाल देते हैं, और ये फ़ोन नंबर भी आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर आइए, ये क्या है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर है कि
जैसे कि अप्रैल से लेकर मार्च तक, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक, तो आप 1 अप्रैल से यहाँ तो होता ही 1 अप्रैल हो गया। अब बुक्स बिगिनिंग्स फ्रॉम, ये क्या हुआ? यानी कि जब से आप रिकॉर्ड करना शुरू कर रहे हैं, जब से टैली में आप काम करना शुरू कर रहे हैं, वो डेट डाल सकते हैं। साधारणतः दोनों का डेट एक ही डाल करके रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसको करते हैं कंट्रोल एस एक्सेप्ट। कर दिया दोस्तों। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ जीएसटी सेटअप में आते हैं। ये जो यहाँ पर आप जीएसटी नंबर डाल दीजिए, जो भी आपको डालना हो। ठीक है दोस्तों, अब अपना जो भी वो डाल सकते हैं। बाकी इसको कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ सीधा एक्सेप्ट कर देना है। ये मैंने एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है। अब जो दोस्तों मैंने जो पहला बताया, एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन, कंपनी क्रिएशन करते समय कैसे, ये आप दूसरा वाला देख रहे हैं, सेट एल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर्स, इसको आप यस कीजिए और इस पर कीजिए क्लिक। यदि आपको एक ही आइटम का रेट डालना है, एक ही आइटम हो आपकी कंपनी में, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये है ना स्पेसिफाई डिटेल्स, इस पर कीजिए। यहाँ पर एचएसएन कोड डालिएगा, फिर आगे बढ़ते जाइएगा, फिर आपका जीएसटी है, स्पेसिफाई करके यहाँ जीएसटी रेट डाल दीजिएगा। आज मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी सेपरेट वीडियो में आगे बनाऊंगा। तो ये हो गया दोस्तों, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको तो मुझे अभी कुछ करना नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको करते हैं नो और इसको करते हैं ओके। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये हो गया। दूसरा जो है हमारा, एट द टाइम ऑफ परचेज सेल लेजर क्रिएशन, यदि आपको परसेंटेज बाय परचेज रिकॉर्ड करना हो कि 5% का हमने कितना परचेज किया, 12% के कितना परचेज किया, और 28% के कितना किया, 18% का कितना किया, इस प्रकार से यदि रिकॉर्ड आपको करना हो तो दूसरा वाला नियम लगाएंगे। बताता हूँ मैं थोड़ा सा। मैं डायरेक्ट शुरुआत करता हूँ मैं परचेज से। परचेज इनवॉइस नंबर मैंने डाल दिया कुछ भी। ठीक है। मैं इसलिए डायरेक्ट यहाँ शुरू करता हूँ कि कोई लेजर मैंने बनाया नहीं, आपके सामने बनाऊंगा। पार्टी नेम, पार्टी का नेम, ये देखिए हमने एल्ट सी की, एल्ट सी नहीं ले रहा है, ये लेगा। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा करना पड़ेगा कुछ। ठीक है दोस्तों, एल्ट सी कीजिए, हो गया। अब यहाँ पर लिखिए, मैं कुछ भी लिखता हूँ और ये पर सन्ड्री क्रेडिटर, जो कोई लेनदार है, मान लीजिए ये हरियाणा की पार्टी है। ठीक है। अब आगे बढ़ते जाइए। यहाँ जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर आपको डाल देना है, हम डमी को ही डाल रहे हैं। जीएसटी नंबर भी मैं आपको डाल कर दिखाता हूँ, 1 मिनट। मैंने बना कर रखा है कहीं पर जीएसटी नंबर को सेटिंग करके रखा है। ये देखिए दोस्तों, इससे कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। ये ऑप्शन में आते हैं, हो गया ये मैंने जीएसटी नंबर यहाँ लिख कर रखा है, आप ना कोई भी डमी डाल दीजिएगा। ये मैंने कॉपी कर लिया, ये मैंने डाल दिया, कर दिया एक्सेप्ट। यहाँ कुछ नहीं करना है, ओके कर दिया मैंने। ये भी आपको ओके कर देना है। ठीक है। परचेज, अब परचेज मान लीजिए आपको यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए परचेज। मान लीजिए हम यहाँ पर डालते हैं परचेज 5%। ठीक है, ऐसे परचेज 5% जैसे मान डाल दिए। परचेज 5%, यहाँ से आप परचेज कीजिएगा और 5% हो जाएगा। अब फिर आप यहाँ से डालिएगा, एक लेजर तैयार हो जाएगा, फिर 12%, फिर 18%, फिर 28%। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मैं आगे पूरा एक्सप्लेन करूँगा।
आपको जानकारी दूँगा। अभी सिर्फ़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों? अब तीसरा जो है आपका है एट द टाइम ऑफ आइटम क्रिएशन। इसमें क्या करते हैं कि जब हम मान लीजिए कि कोई हम ये एंट्री करते हैं, ठीक है? ये पार्टी है। आइटम क्रिएट करते समय जब हम करेंगे उस समय कि जब हमें आइटम पर ही जीएसटी लगाना हो, क्या और कहीं नहीं। यदि ये तीसरा जब हम करते हैं, ये तीसरा वाला जब आइटम लेते हैं हम ये आइटम क्रिएशन, तो इसमें क्या करते हैं आइटम में ही हम जीएसटी सेट कर देंगे, बाकी फिर कहीं करने की ज़रूरत नहीं। और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जैसे देखिए यहाँ पर ये आते हैं हम इस पर, और ये परचेज का लेजर हम एक बार सेट करते हैं। परचेज नॉर्मली रखेंगे क्योंकि मुझे आइटम पर करना है। परचेज यहाँ पर डाला, परचेज मैंने डाल दिया यहाँ पर, बस उसके एक्सेप्ट कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आइटम आइटम जैसे मान लीजिए कोई चीज़ ही डालना, मुझे ये डालना है, ये हो गया। और आपको ये यूनिट भी डालना है, यूनिट डालिए आप, टन कुछ भी है ये भी डाल दीजिए, जो भी मात्रा हो आपकी। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, नहीं, यहीं पर करना है आपको जो भी करना है आइटम वाले में। यहाँ आए, आने के बाद देखिए यहाँ पर स्पेसिफाई है ना, यहाँ स्पेसिफाई डिटेल कीजिए, एचएसएन कोड डालिए, फिर आप यहाँ पर जीएसटी डालिए। ये आइटम वाले में ये चीज़ होगा, आइटम का जब क्रिएशन करेंगे। इस प्रकार दोस्तों आपको अलग अलग जीएसटी रेट सेटिंग करना है अपने कार्यानुसार। जो आपको कार्य करना है कि मुझे इस कंपनी में कैसे करना, वो जब आपकी जो कंपनी होगी, जो आपके मालिक लोग बोलेंगे कि इस हिसाब से मुझे चाहिए ये सेटअप, इसका जीएसटी का रेट मुझे परचेज जो है मुझे 5%, 80%, 28% मुझे अलग अलग चाहिए, तो आप कर सकते हैं। और चौथा चौथा जो है एट द टाइम ऑफ ग्रुप क्रिएशन। ग्रुप क्रिएशन में क्या होगा कि यदि आपको स्टॉक बाय कि 5% कितना स्टॉक हमारे पास है, 18% कितना हमारे पास है, 28% कितना हमारे पास स्टॉक है, तो इस प्रकार से यदि आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो फिर ये ऑप्शन लगाइए। मैं आगे सब वीडियो एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। पाँचवा एट द टाइम ऑफ एक्सपेंसेज इनकम एंड लेजर क्रिएशन। इसमें क्या है कि आप एक्सपेंसेज का कोई जैसे सर्विस आप परचेज कर रहे हैं, सर्विस सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद है छठा, सेट योर जीएसटी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या है कि आपको कहीं कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि आप एक चीज़ बताता हूँ मैं थोड़ा सा, ये देखिए, जैसे मान लीजिए एक्सपेंसेज 5%, फिर एक्सपेंसेज 18%। होता है ना कि एक्सपेंसेस कई प्रकार के हमारे पास हो जाते हैं 5%। तो अलग अलग आप जो है ना एक दुकान खोल लेते हैं हम लोग कि वे ये 18% की ये लेजर बना लिए, 5% का। क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन में जा कर के आप वहाँ पर परसेंटेज सेट कर देंगे, हो जाएगा। वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊँगा। और जो सातवां है दोस्तों, वो है ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। इसमें क्या होगा कि यदि आप कहीं पर जीएसटी सेट नहीं कर रहे हैं, तो लास्ट में जाकर के आप जीएसटी को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, मैं आगे की वीडियो में आप इंतज़ार कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊँगा एक-एक करके, और आप इस वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगला वीडियो हमारा आ रहा है, वीडियो नंबर 2 होगा, जिसमें एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन करके पूरा जीएसटी सेटअप तक दिखाऊँगा, पीएल अकाउंट तक दिखाऊँगा, बैलेंस शीट दिखाऊँगा, और जीएसटी R1, जीएसटी R2 भी कहीं भी कुछ देखेंगे तो एरर उसमें शो नहीं होगा। तो दोस्तों इंतज़ार कीजिए हमारा दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा, 8वां वीडियो तक का मैं प्लेलिस्ट बना दूँगा, और जीएसटी सेटअप के नाम से। तो फिलहाल दोस्तों, आप थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ये मैंने टैली की शुरुआत कर दी है, और उसके बाद मैं एक-एक करके ये भी बताऊँगा कि
शुरुआती से हम कंपनी में कैसे काम करेंगे। ये एडवांस लेवल पर है और ये जो जितने भी ये सातों ऑप्शन हैं वो आपको मिलेंगे 3.0 से लेकर के आगे तक। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आगे आप इंतज़ार करेंगे। मैं आपको जल्द वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तब तक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।